ए, बी और सी जो है 3 साझेदार हैं जो कि 55,000 रुपये, 65,000 रुपये और 75,000 रुपये का निवेश करते हैं। ए एक कार्यशील साझेदार है और इसे 20% कार्य चालान भत्ता प्राप्त होता है जो कि शेष लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है और उसका कुल लाभ कितना है 87750। तो ए का हिस्सा आपसे भी ज्ञात करना है। देखो टोटल हमें जानते हैं भाई कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट। हम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा, या फिर जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितने लंबे समय तक हम उसको करेंगे तो प्रॉफिट भी हमारा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रेशियो में लेकर छोटा कर लेते हैं। 5 से भी कट जाएगा 11 हो जाएगा, 5 से 13 हो जाएगा और ये 5 से कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकल कर है 11:13:15 और यही रेशियो आपको प्रॉफिट का भी डिनोट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है प्रॉफिट होता है। अब देखो भाई प्रॉफिट का रेशियो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 1 साल की बात की जा रही है तो प्रॉफिट का रेशियो भी सेम ही होगा। अगर 2 साल की बात की जा रही होती तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते तो उस समय में जो प्रॉफिट का रेशियो कुछ और होता है, या फिर 2 से जब मल्टीप्लाई करके भी काटते तो चीज़ें वही होती। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है सेम होता है। अब देखो ये जो है कार्यशील साझेदार है तो उसे कुछ लाभ के रूप में अधिक प्राप्त होंगे। अगर टोटल लाभ 87,750 रुपये है उसमें 20% किसका ए का निकाल दिया जाए, इसका 20% निकालेंगे यानी 1/5 निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका। तो ए के लिए जो इनिशियल प्रॉफिट में से कितना एक्स्ट्रा मिलेगा उसे तो हो जाएगा कितना आपका 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 25, 17,550 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। 17,550 रुपये क्या मिलेंगे एक्स्ट्रा मिलेंगे भाई। अब हमें ए का ही निकालना है ना, बोला गया कि एक का हिस्सा कितना होगा। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितने हो रहा है 5 3 8 1 9 और 1 2 3 यानी कि 39 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 87750। ठीक है 87750 87750 क्या है, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है भाई इसका 80%, क्योंकि 20% हमें इसमें से निकाल दिए तो हम इसका करेंगे 80% अपॉन में 100। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई आपका 87750 इंटू 80/100 और ये बटे में आ जाएगा 39। तो एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू जो भी आएगी, एक की वैल्यू जो भी आएगी ठीक है यहाँ से उसमें हम क्या करेंगे इस वाले वैल्यू को ऐड करेंगे तो ए का जो टोटल का हिस्सा जो है वो हमें निकल कर यहाँ से आ जाएगा। ये 2 जीरो से आपका कट जाएगा, ये 2 जीरो से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर मैं 13 से काटूं तो ये 3 बार में जाएगा, ये 13 6 78, 17 में से 8 गया 9, 13 7 91, 13 5 65, 3 से कट जाना चाहिए, 3 दूनी का 6, फिर 3 दूनी का 6 और 3 5 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना आपका 8 5 40, 8 दूनी का 16, 4 20, 8 दूनी का 16, 2 18। ठीक है भाई 2 18। ये एक की वैल्यू भाई हमें निकालना है ए का इन्वेस्टमेंट, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 11 से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 11 से तो हो जाएगा 11 8 88 और 11 और 8 कितना होता है 19। 19,800 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 17,550। जब हम इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 अंतिम में आएंगे और 8 और 5 13 यानी कि 350 होना चाहिए। और 350 एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि 27,000 से वैल्यू ज़्यादा आएगी, 23,000 से भी ज़्यादा आएगी। 350 ऑप्शन नंबर डी ही में दिख रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा 37,350। तो ए का जो हिस्सा आएगा कितना 37,350 ऑप्शन नंबर डी।